चलो बाबू, ये क्लास 10 का विद्युत मोटर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता ही है। या तो मोटर ना तो जनरेटर, ये दोनों में से एक आना रहता है। तो पहले मोटर पढ़ लेते हैं, इसके बाद जनरेटर पढ़ लेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो फिर दूसरा वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। विद्युत मोटर। सर जी विद्युत मोटर क्या है, पूछें क्या होता है विद्युत मोटर, तो कह देना ये वो साधन है जाए खातिर ना है, मोटरसाइकिल वाला साधन ना है। साधन का मतलब ही नहीं होता जाना है, साधन का मतलब ही होता है कि आपके उपयोग की, अगर आप उसका उपयोग कर ले रहे हैं, अरे प्रयोग कर ले रहे हैं, तो आपके लिए साधन बन गया। तो विद्युत मोटर आप प्रयोग करते ही हैं। पानी देखो ना, पानी वाला मोटर, वही के विद्युत मोटर कहल जाला। तो विद्युत मोटर क्या है सर, तो कह देना एक साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या है, एगो साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। बाबू जानते हो यांत्रिक ऊर्जा का, जो तुमको मान के चलो जो तुमको दिख रहा है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे हम स्विच दबली, करंट दिली, सप्लाई कैली, तो तुरंत मोटर चालू को पानी फेंक लो, तो जो पानी फेंक रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, जो पानी फेंक रहा है वो यांत्रिक है। और जब स्विचवा दबली है ना, लाइनिया गई है ना, लाइन गई है ना, तो ओके कहा जाला विद्युत ऊर्जा। यानी मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलो बाबू, अब विद्युत मोटर के सिद्धांत। बाबू सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्या। ये बाबू देखो क्या है, कुछ है ना। सिद्धांत का मतलब होता है तुम किस सिद्धांत पे चलते हो, जिसे कहते हैं हम गांधी जी के सिद्धांत पे चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी और सिद्धांत पे। उसी तरह यह किसका किस सिद्धांत है, किस पे काम करता है। तो देखो बाबू क्या होता है, जब किसी कुंडली को, बाबू देखना इसको कहते, ये मोटर है, एक मोटर का पार्ट है, यह कुंडली है। ये क्या है, कुंडली। और इसके अंदर चुंबक होगा बाबू, देखो ध्यान से, तो चुंबक होगा। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और रख के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि लाइन दे देते हैं, तो वह अंदर ही अंदर क्या होता है, घूमने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। बस यह सिद्धांत होता है। जब किसी कुंडली को, इसको कहते हैं कुंडली, हाई कुंडली है एक, जब किसी कुंडली को, हाई चुंबक है, हाई चुंबक कुंडली, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा, यानी बैटरी से विद्युत धारा देते हैं, तो यह घूमने लगता है। यानी कि इसकी विद्युत धारा की दिशा पता करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात किया जा सकता है। यही सिद्धांत है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात किया जा सकता है। जब किसी कुंडली को विद्युत धारा में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा, लाइट दे देली, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कुंडलिया पे एक बल कार्य करता है, जिसको कहते हैं बल युग्म। अब कहेंगे बल तो सुने हैं, लेकिन युग्म क्या होता है। तो बल मतलब अगर एक रहेगा तो बल, और दो मिला काम करते तो कहते हैं बल युग्म। जोड़ा है ना कपल वाले को, यानी बल युग्म, एक इधर 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 दाते रहता है, तो उसको बोलते हैं बल युग्म। अब रचना देखो, रचना में मतलब कि विद्युत मोटर कितना भाग होते हैं। वैसे तो 3 भाग होते हैं, लेकिन हम 4 भाग लिखवा देना छोटा छोटा करके। विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक होता है चुंबक। अब इसके अंदर हम चुंबक आपको दिखाए हैं। एक होता है आर्मेचर, यह होता है हमारा आर्मेचर, ये वाला पार्ट आर्मेचर, जिसपे तारा लपेटा हुआ है, इसको कहते हैं आर्मेचर। और एक होता है विभक्त बलय। विभक्त बलय बाबू उसको दिखा कहाँ गया, हाँ, इसके अंदर होता है विभक्त बलय। और एक होता है बोरस। बोरस बाबू हमें देखोगे ना, तो यही में वो दो यहाँ बोरस लगल है, यही में शायद दिख रहा होगा, इसके अंदर तार के जैसा दिख रहा है, बरस है। बस इसका काम बता दो, रचना खत्म। सर जी चुंबक के काम का होला, तो बाबू मोटर में चुंबक रहते हैं जो नॉर्थ और साउथ में रहते हैं, और ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं। बस इतना ही चुंबक का काम होता है। इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो 2 ध्रुवों में रहता है, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रहता है। बस इतना ही लिखना रहता है चुंबक के बारे में। सर जी आर्मेचर क्या करता है, तो यह एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं, जो चुंबक के बीच घूमता है। यह एक कुंडली है, हाई कुंडली है। ये देख रहे हो तार लपेटा हुआ है,
तांबे के तार लपेटे हुए हैं और जो है मोटरवा के बीचवा में घूमता रहता है, यह तो आर्मेचर है। यही का आर्मेचर कहल जा रहा है। आर्मेचर का है बाबू, तो ये आर्मेचर होता है जिसपे तांबे के तार लपेटे होते हैं और चुंबक के बीच घूमता रहता है। ये चुंबक के बीच ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है बाबू, बस आर्मेचर खत्म। सर जी विभक्त वलय क्या होता है? तो एक पीतल का छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, जो कुंडली से लगा होता है। ये बाबू क्या होता है ना, ये हमारा कुंडली है, इसी पे विभक्त वलय एक साइड इधर से और एक साइड इधर से, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, इसी में है विभक्त वलय। ये वाला सिरा इसमें बहुत दूसरा नंबर का सिरा, यह विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय, विभक्त मतलब अलग, अब वलय मतलब होता है ये। ठीक है, तो विभक्त यानी दो गो वलय होगा, यही वलय है बाबू, यही वलय है और इसके बीच यह कुंडली घूमती रहती है, बस यह विभक्त वलय होता है। सर जी किसका होता है? तो पीतल का छल्ला होता है, इसमें दूसरा जो पार्ट है ना बाबू वही विभक्त वलय है। ये दूसरा वाला पार्ट जब देखोगे तब इसमें ध्यान से, तो विभक्त वलय क्या है? एक पीतल का छल्ला होता है जो कुंडली के बीच घूमता रहता है, बस यही तो है विभक्त वलय। अब बरस देखो बाबू, हाई यह हमारा वलय है और यह किनारे से जो चाप के रखा है ये हमारा बरस है। सर जी बरस क्या करता है? तो यह वलय से लगा होता है, देखो हाई विभक्त वलय है, हाई बरस है, हाई वलय हाई बरस। तो किससे लगा है? तो बरस विभक्त वलय से लगा होता है। इसका एक सिरा बैटरी से जुड़ा होता है, तो इसका बरस का एक सिरा बैटरी से यहाँ से कनेक्टेड रहता है और दूसरा इससे कनेक्ट रहता है। पहला वाला सिरा धन प्लेट से और दूसरा वाला सिरा ऋण प्लेट से लगा रहता है, बस बरस का काम हो गया खत्म। अब इसके कार्य बताना रहता है बाबू, इतना लिख लेना बाबू, ठीक है, इतना लिख लेना। अब इसके हम कार्य बता देते हैं, कार्य क्या होता है? कार्य सर जी कार्य कैसे करते हैं? पूर्वक कार्य कैसे करेगा? कह दोगे सर जाते हैं जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर कुंडलिया पे एक बल कार्य करता है। यह क्या करता है? इसको नीचे की तरफ ले जाता है और यह इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। जब किसी बैटरी से विभक्त वलय में जब किसी बैटरी से विद्युत धारा देंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिससे कारण यह चुंबक के बीच घूमने लगता है। यही तो कार्य होता है। कार्य बड़ी चीज नहीं होती, सोचना रहता है अच्छा गईली घरे स्विच दबली है तो लाइट गईल है, यानी विद्युत धारा गईल है, तो गईल है तो उसके बाद कुंडली के अंदर घूमने लगल है और चुंबक के बीच घूमता रहता है, यही कार्य है इसका। और क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह तो कार्य होता है। कार्य लोग रट नहीं पाते। कार्य क्या है बाबू? कार्य कुछ नहीं, जैसे गए हमने विद्युत धारा दिया, उसके बाद कुंडली पे बल कार्य करने लगा जिसके कारण कुंडली घूमने लगी, यानी ए बी पर नीचे की तरफ बल कार्य करता है और सी डी पे ऊपर की तरफ बल कार्य करता है। बस तो बाबू उम्मीद करते समझ में आया होगा, नोट कर लेना।